एमसीडी चुनाव जीतकर 2024 की चर्चा होने लगी। जी हाँ, और लेकिन उसके साथ एक और महत्वपूर्ण जो बिंदु पर अभी बार बार चर्चा हो रही थी कि मुस्लिम एरियाज जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, वहां पर भी बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, वो भी गुजरात में। फिर बीजेपी क्यों नहीं मुस्लिम कैंडिडेट उतारती है? पहली बात ये कि जो है सो मुस्लिम कैंडिडेट उतारे जाते हैं कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में। जो विधानसभा का इलेक्शन है, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं उतारे जाते थे, पहले उतारे जाते थे, लेकिन जो माहौल था खुद मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, उनको कभी वोट नहीं दिया करते थे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1975 में जब पहली नॉन कांग्रेस सरकार आई थी गुजरात में, बाबू भाई जसभाई पटेल की अगुवाई में, उस सरकार में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीता था, विधायक नहीं बना था। 1977 में जनसंघ ने, जो आज की जो बीजेपी है उसके पूर्ववर्ती संगठन जनसंघ ने, यहाँ पर मुझे नहीं लगता किसी को नाम भी याद होगा, कासम भाई अछवा, जो कि उनके अपने मुस्लिम नेता थे, उनको विरमगाम की सीट से, जिस विरमगाम से आज हार्दिक पटेल की जीत हुई है, वहां पर चुनाव में खड़ा किया गया, जिताया गया। लेकिन उन कासम भाई अछवा की क्या हालत हुई थी? क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। उनके गांव से उनके अपने कुटुंब के लोगों ने उन पर घर पर पत्थरबाजी की गई और उनको अपना गांव छोड़कर विरमगाम में आकर रहना पड़ा। ठीक है रीमा, लेकिन एक मिनट संजय जी का मैं भी कुछ कहना चाह रहे हैं। यहाँ पहले मैं यहाँ से संजय जी से शुरू कर रहा हूँ। अभी जो अशोक जी ने कहा कि भाई 20 सालों से दंगा नहीं हुआ, लेकिन 2000 दंगों के दाग तो तब की सरकार के दामन पर ही है ना। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि हम 2022 में बात करते हैं, जब चर्चा करते हैं तो 2002 के दंगे करने की, और जो दंगे में बैठे हैं वो सरकार में बैठे हो तो दंगे नहीं होते। क्या उसके पहले भारत में, गुजरात में और भारत के अन्य भागों में दंगे नहीं हुए जिस समय बीजेपी सत्ता में नहीं थी? पहला चीज़ ये। दूसरा, इसी नैरेटिव का नतीजा है जो लोग दम भर भर करके, पानी पी पी करके ये नैरेटिव बनाए कि मोदी पिछले बार 282 अपने दम पे और इस बार 303 अपने दम पे, अपना एक डेवलपमेंट की राजनीति की। मोदी जिस राजनीति को लेकर के आए हैं, आज हर जगह आप जाइए तो विकास की बात कोई भी करता है। लालू प्रसाद यादव जैसे नेता भी विकास की बात करते हैं। दूसरी चीज़, जो मुस्लिम वोट की बात हो रही थी, मेरा एक एक्सपीरियंस है गुजरात चुनाव को कवर करते हुए। 2002-2007 में जो मुस्लिम मतदाता विरोध में, बिल्कुल विरोध में था, 2012 में मैं सेम सेट ऑफ लोगों को मिला जो बीजेपी को वोट दे रहे थे। वो बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है, लेकिन एक सेक्शन था। आपको याद होगा अमन जी कि गुलाम अहमद वस्तानवी, जो देवबंद के वाइस चांसलर थे, वो गुजरात गए, गुजरात के ही थे, और उन्होंने कुछ गुजरात के बारे में अच्छी बातें कही, मुस्लिम कम्युनिटी को वीज़ा-वी सरकार को लेकर अच्छी बात की। उसको क्या किया वहां से उनको इस्तीफा देना। ये जिसका भी अशोक जी आप जिक्र कर रहे थे, एसआईटी ने चार्जशीट दायर करी। एसआईटी ने उस चार्जशीट में बोला कि नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए, उनका करियर खत्म करने के लिए। आपने बोला दंगा करने वाले सत्ता में। मेरा नैरेटिव मत चेंज करो। मैंने ये कहा कि जब दंगे होते हैं तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी सरकार हो। यदि दंगे होने दिए तो सरकार पे छुटे आते हैं। बाद में आप दंगे होने दिए, ये कैसे आप कह रहे हैं? एक मिनट, ये तो एक जमाने में भी दंगे हुए थे, इंदिरा गांधी के भी जमाने में दंगा हुआ था। मैं एक का भी जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मुझे फिर लेट अस टॉक ऑन दैट। लेट मी फेस, मैं भी माइक लेके उतरता हूँ, आप लोगों को मैं भी पूछता हूँ, जवाब दूंगा। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि यदि दंगे होते हैं, कल महाराष्ट्र में दंगे होते हैं, तो सबसे पहले किसको घेरा जाता है? सरकार को घेरा जाता है। सरकार के होते हुए दंगे हो गए, सरकार ने होने दिए। सवाल ये है, सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई, इसका मतलब होने दिए। किसी ना किसी कारण सरकार ने प्रयास किया लेकिन नहीं कंट्रोल हुआ। इतने लोग मारे गए, जले गए। जो लोग मर गए, जल गए, जो लोग दंगाई थे उनको सजा भी हुई। ऐसी बात नहीं है कि दंगाई। सारी चीजें ठीक है, सारी चीजें ठीक है अशोक जी। एक मिनट, जो आपके शब्द हैं, एक मिनट सर, जो आपके शब्द हैं कि दंगा कराने वाले जब खुद सत्ता में हैं, जब दंगा होता है और नरेंद्र मोदी जैसा ताकतवर आदमी होते हुए भी दंगे होते हैं, तो फिर क्या कहा जाए उसको? आज क्यों दंगे नहीं होते? क्योंकि आपको पर्पस सॉल्व हो गया। हिंदू कल्चर। शुभ्रा सर, दंगा कराने वाले सत्ता में, तो दंगे कैसे होंगे? अमन जी, 2-3 बातें कही गई। पहली बात कही गई कि दंगे हुए, दंगे होने के बाद दंगों को होने दिया गया। कितने घंटों के बाद कंट्रोल हुआ? कंट्रोल तो हुआ ना। उसके बाद उस बेसिस पे आपने बहुत सारे कोर्टबाजी हुई, लंबे समय तक चली। उसका नतीजा क्या हुआ? उसके बावजूद भी चलिए, सब कुछ मैं छोड़ दूं, 2 जनरेशंस आगे बढ़ गई। आज खुद ही बैठे हमारे यहाँ, मैं ऐसे आइडेंटिफाई नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन उनको खुद भी अपनी आइडेंटिटी से कोई परहेज नहीं, होना भी नहीं चाहिए। वो खुद कह रहे हैं कि हम लोगों ने वोट दिया बीजेपी को। तो जब बीजेपी को जिन लोगों को मारा गया,
अगर वही लोग बीजेपी को वोट भी देकर वापस सत्ता में काबिज करें, फिर प्रश्न कहाँ रह जाता है? एनालिस्ट का जो प्रश्न है अमन जी, वो कभी तुष्ट नहीं होगा, और वो न तुष्ट होगा और न उसकी तुष्टि के लिए मोदी जी राजनीति कर रही है, भी मैं स्पष्ट कर दूं। 2012 के दंगे आज कोई रिलेवेंस नहीं रखते, क्योंकि 10 साल हो गए, 10 साल हो गए। 2002 एक 20 साल, 2 दशक। 20 साल हो गए। अरे बाबा एक मिनट, स्लिप ऑफ टंग हो गया मोदी जी, 4 सदियों के लोगों। एक स्लिप ऑफ, अशोक भाई, एक स्लिप ऑफ टंग आपका और हुआ है। दंगा कराने वाले जब सत्ता में चले गए, दंगा कराने वाले, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने दंगे कराए, मैंने क्या कहा? रोक नहीं पाए, अलग है, दंगे कराए। रोकना नहीं मतलब दंगे कराना होता है। रोकना नहीं मतलब दंगे कराना होता है, मतलब इन लोगों को दंगा कराया, अलाउ किया गया। हाँ। ये जजमेंट कहाँ आई? ये जजमेंट जब आपने कंट्रोल नहीं किया तो क्या हुआ? आप मुझे एक मिनट ब्रिजेश कुमार से, एक मिनट ब्रिजेश, हाँ एक मिनट। 2002 के राइट्स ऐसे हैं जिसका कि मतलब मैं विटनेस रहा हूं और मैं कह सकता हूं कि उस पूरे लीगल प्रोसेस को मैंने देखा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, एक सरकार जो कि सत्ता में है उसने क्या इफेक्टिव स्टेप्स लिए? आप मुझे बताइए, स्वतंत्र भारत के इतिहास में 24 घंटे के अंदर किस बड़े दंगे में आर्मी को उतारा गया हो, वो भी तब जबकि आर्मी कैंटोनमेंट में ना हो, बॉर्डर पर तैनात हो, ऑपरेशन पराक्रम के तहत। दूसरी बात, आपने जो SIT बनाई, SIT ने जो दंगों के जितने भी बड़े मामले सुप्रीम कोर्ट की सीधी देखरेख में वो सारी की सारी जांच हुई, सब में कन्विक्शन हुआ। आपने जो है नरेंद्र मोदी के रोल को आपने आइडेंटिफाई करने के लिए एक ऐसी महिला के कंप्लेंट पर जिसको ये तक पता नहीं था कि किसका नाम डाल रही है कंप्लेंट में, पहले जिसको आरोपी लिखा उसको बाद में कहा कि हमारे विटनेस हैं। फाइनली सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई में एक लंबी चौड़ी जांच हुई, क्लीन चिट दिया गया, यहां तक कि उस SIT की रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पूरा मामला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने, ये कोई SIT ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पूरी एक सोची समझी साजिश के तहत उस समय की पॉलिटिकल लीडरशिप को बदनाम करने के लिए पूरी कोशिशें हुई, जिसमें किस तरीके से NGO ब्रिगेड के लोग शामिल थे, और उस पर कार्रवाई की बात की गई। उसके बाद हम लोग 20 साल बाद, जब उसके बाद से 4 मैंडेट, डिसिसिव मैंडेट, 2002, 7, 12, 17, ये 20, पांचवा इलेक्शन है, और तब हम बात कर रहे हैं। हाँ, और अमन जी जो ब्रजेश जी ने कहा कि दो सदियों तक, 2 दशक तक जो साजिश चली, वो आपके स्टूडियो से आज भी वो साजिश चल रही है। वो साजिश आज भी नहीं रुकी है, वो आज भी मन में मान के बैठे हैं, कुछ कॉन्वोल्यूटेड लॉजिक देके आज भी वो साजिश इस स्टूडियो से चल रही है। हाँ, उस साइड रीमा। अच्छा, एक मिनट पहले के शर्मा का एक मिनट के शर्मा का जवाब ले लें। मेरे ख्याल से बीजेपी